हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो इन्फ्लुएंजा। सो आज के इस लेक्चर में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं रॉबर्ट विटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको याद होगा, रॉबर्ट विटेकर ने वर्ल्ड के सारे ऑर्गेनिज्म को टोटल 5 किंगडम में डिवाइड किया था। सबसे पहला था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब इन किंगडम को उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। सो सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल टाइप, फिर सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्राइटेरियाज के बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम को क्लासिफाई किया था। सो चलिए हम एक एक करके सारे किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ओके, सो पहला है सेल टाइप। सो आपको अगर याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल टाइप का मतलब हमें यह देखना होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। ओके, सो यहाँ पे जो किंगडम मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक का मतलब है ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस नहीं होता। सो मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। और मोनेरा के अलावा जो बाकी के 4 किंगडम्स है ये सारे क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह भी होते हैं। सो इन 5 किंगडम में सिर्फ किंगडम मोनेरा ही क्या है आपका प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे क्या है? यूकैरियोटिक। ओके, अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है आपका सेल वॉल। अब सेल वॉल में हमें यह देखना है कि ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, और दूसरा वो सेल वॉल कौन से केमिकल का बना हुआ है। सो जो मोनेरा है, मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेल्यूलोसिक है और ये बना है पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड का। ओके, जो प्रोटिस्टा का सेल वॉल है, अब प्रोटिस्टा में किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। फंगी की बात करें तो फंगी में प्रेजेंट होते हैं और ये किसका बना होता है? काइटिन नाम के केमिकल का बना होता है। प्लांटे की बात करें तो प्लांटे में प्रेजेंट होते हैं और उनका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज नाम के केमिकल का। अब ये जो मैं केमिकल बोल रहा हूँ ये एक्चुअली एक तरीके का क्या है? शुगर है। फिर अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में सेल वॉल होते ही नहीं है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ओके, सो ये था सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट किंगडम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मोनेरा के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सो अगर हम लॉजिकली सोचे, मोनेरा के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा? बराबर। और बाकी के 4 किंगडम की बात करें तो बाकी के चारों किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमें यह देखना होता है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। सो जो किंगडम मोनेरा है ये कैसा है आपका? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है, जहां पे एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। ओके, सो आपका किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों कैसे हैं? यूनिसेलुलर है, मतलब यहाँ पे एक अकेला सेल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें फंगी की, फंगी में कैसा होता है? ये मल्टी सेलुलर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे लूज टिश्यू का भी अरेंजमेंट दिखेगा। लूज टिश्यू का मतलब क्या है कि सेल्स साथ में आके टिश्यू बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट किंगडम है आपका प्लांटे। प्लांटे में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टिश्यू और ऑर्गन। अब टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। सो प्लांटे में टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ऑर्गन भी देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे ऑर्गन क्या है? बहुत सारे अलग अलग टिश्यू साथ में मिलके आते हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बनाते हैं ऑर्गन। ओके, सो प्लांटे में आपको टिश्यू भी देखने को मिलेगा, ऑर्गन भी देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें एनिमेलिया की, एनिमेलिया में आपको टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों देखने को मिलेगा। अब टिश्यू और ऑर्गन का मतलब तो मैंने बताया। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम का मतलब है बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन साथ में आते हैं और मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एटसेट्रा। ओके, सो दिस वाज अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा ऑटोट्रॉफिक है
और हेट्रोट्रॉफिक है, ये दोनों हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में भी ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो या तो होगा ये कीमोसिंथेटिक, एक या तो होगा ये फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब तो आपको पता ही है कि प्लांट्स यहाँ पे क्या करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करके एनर्जी और खाना बनाते हैं अपने लिए, बराबर। कीमोसिंथेटिक का मतलब है ये कुछ केमिकल्स को यूज करके अपने लिए खाना और एनर्जी बनाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑटोट्रॉफिक। ये जो मोनेरा है ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। ओके, सो हेट्रोट्रॉफिक ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सैप्रोफाइटिक या तो पैरासिटिक। अब सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है, सैप्रोफाइटिक का मतलब है कि ये ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने एनर्जी या नरिशमेंट के लिए। ओके, और पैरासिटिक का मतलब है ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं और उनके सिस्टम को ये हाईजैक कर लेते हैं और उनके बॉडी में रह के उनके नरिशमेंट को ये चुराते हैं, समझे। सो मोनेरा दो हो सकता है, या तो ऑटोट्रॉफिक या तो हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी दो हो सकता है, कीमोसिंथेटिक या तो फोटोसिंथेटिक, एंड हेट्रोट्रॉफिक में दो है, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। ओके, सो दिस वाज अबाउट मोनेरा। अब नेक्स्ट किंगडम है आपका प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा आपका हो सकता है या तो ऑटोट्रॉफिक या तो हो सकता है हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में भी कौन सा होगा, ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक, मतलब ये सिर्फ सनलाइट का इस्तेमाल करके अपने लिए फूड या एनर्जी बनाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका किंगडम फंगी। किंगडम फंगी कैसे है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो गए अपने नरिशमेंट के लिए। सो ये हेट्रोट्रॉफिक भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सैप्रोफाइटिक या तो पैरासिटिक। फिर नेक्स्ट है आपका प्लांटे। जो प्लांटे हैं ये तो कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सिर्फ सनलाइट का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ओके, और अगर हम बात करें एनिमेलिया की, एनिमेलिया क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ये कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे फॉर देयर ओन नरिशमेंट। ओके, सो चलिए फिर एक क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो जो मोनेरा है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये नॉन सेलुलोसिक है, मतलब ये पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड का बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें या तो ये होगा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ओके, फिर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूकैरियोटिक, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये यूनिसेलुलर है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हो सकता है ऑटोट्रॉफिक या तो हेट्रोट्रॉफिक। फिर नेक्स्ट है आपका किंगडम फंगी। किंगडम फंगी कैसा है, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट है और ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये मल्टीसेलर या तो लूज टिश्यू इनमें प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। ओके, और अगर हम किंगडम प्लांटे की बात करें तो प्लांटे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो किसका बना होता है, सेलुलोज नाम की केमिकल का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका, टिश्यू और ऑर्गन वाला। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर ऑटोट्रॉफिक। एनिमेलिया की बात करें तो जो एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों देखने को मिलेगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करो तो ये क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। सो दिस वाज अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर। होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ये नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इसे अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे सो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सो चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चलिए फिर, गुड बाय एवरीवन।